देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। और अबू भाई, ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने माँ के सामने सिर मत झुकाओ। मैं विनीत अंसारी, वो शो महाराष्ट्र के साथ में, और आज हम हाजी अरफात जी के कार्यालय पर मौजूद है। और जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर जो है वंदे मातरम को लेकर के एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट की जा रही है, वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल, वो तो मैं हाजी अरफात जी से पूछूंगा ही। लेकिन वंदे मातरम की शुरुआत 1875 के अंदर बंगाल के एक कवि, एक बुद्धिजीवी बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने उस गीत को लिखा, और 1845 के अंदर, 1850 के अंदर उस गीत को जो है राष्ट्रीय गीत में शामिल किया गया। और इन 75 सालों के अंदर कभी इस तरह की कंट्रोवर्सी वंदे मातरम को तो लेकर के खास करके नहीं हुई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजनीतिक मुफाद से ही सही, लेकिन आज वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी चल रही है। और आज उसी कड़ी के अंदर हाजी अरफात जी ने अपने कार्यालय पर बहुत सारे पदाधिकारियों को बुला करके वंदे मातरम पढ़ा, वंदे मातरम गाया, और उसके अंदर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, जो उलमाए दीन थे, वो भी शामिल थे। हाजी अरफात जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मैं पहला ही सवाल मेरा ये है कि वंदे मातरम का जो विरोध है, ये वंदे मातरम की असल व्याख्या क्या है? देखिए कैसा है, लोग समझते नहीं और अपनी उटपटांग बातों को लेकर अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए देश को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस देश में रहते हो उस देश के हिब्बुल वतनी हो जाओ। जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना अपने देश से प्यार करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं, ये मेरा इस्लाम सिखाता है, ये मेरा कल्चर सिखाता है, ये मेरी संस्कृति सिखाती है। अब इस बात में विवाद होना ही नहीं चाहिए। वंदे मातरम को तुमको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से खूबसूरती से इस देश की तारीफ की गई है, उस कल्पना को मोहब्बत में एक सिजोया गया और उसको सजाकर एक पेश किया गया। आप देखिए कि अल्लाह की किन किन नियामतों को तुम झुटलाओगे, किस किस नियामतों को तुम इनकार करोगे। जब बात करते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्याम लाम मातरम वंदे वंदे मातरम जब बोलते हैं तो क्या बोल रहे समझना पड़ेगा। जब हम उसको गौर से जब सुनते हैं तो उसके अंदर सारी बातें जब आती है कि वो आकाश से पानी गिर रहा है, उस धरती पे गिर रहा है, धरती पे अनाज उग रहा है, और अनाज के साथ साथ फूल उग रहे हैं, और फूल उगने के बाद खुशबू आ रही है और खुशबू का आनंद हम ले रहे हैं। ये धरती है, ये खूबसूरत जमीन है, उस जमीन की पूरी तारीफ की जा रही है। तो जमीन की तारीफ, इस भारत की तारीफ करना कोई गुनाह नहीं है। मैं उन लोगों से कहूंगा कि उसको पहले समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो अभी मोबाइल का जमाना आ गया है, और अच्छे तरीके से हर भाषा में समझने की, हम उर्दू में भी समझ सकते हैं उसके मतलब को, हम हिंदी में समझ सकते हैं, तेलुगु में समझ सकते हैं, मराठी में समझ सकते हैं, गुजराती में समझते हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिस भाषा में आपको उस वंदे मातरम को समझना है, उस वंदे मातरम को समझे, फिर फोकट की बेफजूल की बयानबाजी करे। और बयानबाजी करने से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। हमारा देश का कल्चर क्या कहता है, आज 100 सालों में कभी भी हमने इस तरीके की बातें नहीं सुनी। हर किसी ने जब इनकलाब जिंदाबाद कहा तो वंदे मातरम भी कहा, फांसी पे जाते जाते भी वंदे मातरम कहते गए, इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते गए। तो हर कोई जब इनकलाब जिंदाबाद अगर कहा तो वो कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये मुसलमान ने लिखा है या हिंदू ने लिखा है, ऐसा कभी उनके मन में नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद। ये हर एक जाति धर्म के लोगों ने एक आवाज बुलंद की। तो वैसे वंदे मातरम की जब बात आई तो जितने भी शहीद हुए, सोल्जर्स हुए, और वो अपनी लड़ाई करते करते वंदे मातरम कहते कहते और अपने मातृ के लिए दुआ करते और उसकी तारीफ करते करते वो इस देश से गुजरे, तो कम से कम उसको सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना कि उनको कितना बुरा लगता होगा कि हमने जिसको देश को इतना पिरोया और अंग्रेजों को यहां से भगाया
और इस देश को एक मुट्ठी में लाया और मुट्ठी में लाकर समेट के हमको जब दिया, तो ये वो देश है। इस देश के अंदर हर जाति धर्म के लोग रहते, पर वो जाति धर्म का हर कोई व्यक्ति इस देश से प्यार करता है। उनकी जात बाद में होती है, देश पहला होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आज कुर्ला के सीनियर पीआई थे, कुर्ला के एसीपी थे, कई आला अधिकारी थे, सूफी थे, संत थे, आलिम दीन थे, ये सारे लोगों ने मेरे कार्यालय के अंदर वातुगढ़ में आने के बाद कुर्ला कार्यालय के अंदर सभी लोगों ने दिल खुलास वंदे मातरम पढ़ा और उनके साथ मैंने भी पढ़ा। मुझे ये खुशी है कि मैं इस देश में रहता हूं और इस देश का बाशिंदा हूं। हाजी अरफत जी, जिस तरीके से अबू हासिम जी ने एक तर्क दिया है कि वंदना यानी इबादत, मैं अल्लाह को मानने वाला और एक ही अल्लाह को मानने वाला हूं, मैं किसी की भी इबादत नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां वंदे मातरम की बात आती है तो क्या अबू हासिम आदमी को यह नहीं समझता है कि वंदना किसकी की जा रही है, वंदना किस लिए की जा रही है? ये जो बातें निकाल के ला रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही खुदा को मानने वाला हूं, मैं अल्लाह को किसी के बराबर उसको शरीक नहीं कर सकता हूं, शिर्क नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के माइंड को डाइवर्ट करने की राजनीति तो नहीं है? जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। देखिए कैसा है, उनकी थोड़ी पढ़ाई कम होगी, मुझे लगता है कि उनको संस्कृत पढ़ाना चाहिए या कोई कॉरपोरेशन की जो अपनी जो स्कूल्स होती है उस बच्चे के साथ में उनको बिठाना चाहिए। मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं की नहीं, पहली दूसरी के बच्चे के साथ भी बिठा देंगे ना तो कम से कम उनकी थोड़ी अकल खुल जाएगी कि वंदे मातरम में कहीं पे भी किसी को पूजना नहीं है, ना अल्लाह के बारे में कोई गलत बात कि हम अल्लाह को ही मानते हैं और वही खुदा जो कहता है, मैसेज हमको देता है कि जिस देश के अंदर हम जब रहते हैं तो उस देश के बारे में जब बात करते हैं तो वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी को बनाया, पहाड़ों को बनाया, हवा को बनाया, पूरी धरती को उसने अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, तो उसकी तारीफ करना नहीं चाहिए। जब मैं मेरी माँ की तारीफ करता हूं, मैं मेरी जब माँ की सूरत को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इससे प्यारी कोई सूरत हो ही नहीं सकती। उस माँ की सूरत के बाद मुझे कोई सूरत नहीं नजर आती। लेकिन जब मैं मेरे देश को देखता हूं तो दुनिया के सारे देश को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे देश से अच्छा कोई देश हो ही नहीं सकता। तो वो उसका मतलब है, आज मैं जब राजस्थान की तरफ जाता हूं तो वहां मुझे ऊंट देखने मिलता है, रेत देखने मिलती है। मैं कश्मीर की तरफ जाता हूं तो मुझे बर्फ देखने मिलती है। मैं केरला की तरफ जाता हूं तो मुझे हरियाली देखने मिलती है। मैं मेरे महाराष्ट्र में आता हूं, जब वो किसान जब खेती करते हुए जब जाता है और हरा भरा पहाड़, पौधे और जब सारी चीजें जब नजर आती है तो मुझे मेरे देश पे गर्व होता है, उस देश से प्यार होता है। जब झरने बहते हैं तो आप जब जाएंगे हिमाचल की तरफ तो आपको लगेगा कि वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुदरत बनाई है। ये सारी चीज, ये धरती भी अल्लाह ने बनाई है, इस देश को भी अल्लाह ने बनाया, दुनिया को अल्लाह ने बनाया। कितनी लेकिन खूबसूरत दुनिया बनी है। उस दुनिया के अंदर ये जमीन जो बनी है और इसके ऊपर जो सारी चीजें जो बनी है, पूरे तरीके से अगर आप वंदे मातरम को पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो धरती जो है भारत की देश के, उसमें हर एक चीजों की, पेड़ पौधे, पानी, झरने, वो सारी चीजों की तारीफ की गई है, ना कि बुराई की गई है। तो अल्लाह की बनाई चीज की तारीफ करना कोई गुनाह तो है ही नहीं। हम तो ये समझ के कर रहे, उधर कहीं ये नहीं कहा कि तुम इसको पूजो। हम तो रोज नमाज में जब जाते हैं तो उसी जमीन को झुकते हैं, वहां एहतराम करते, वो एहतरामी सिजदा है। आप समझना पड़ेगा, एहतरामी सिजदा होता है, मां का सिजदा होता है, मज़ारों का सिजदा होता है, हर एक तरीके के सिजदे होते, उस सिजदों को समझना पड़ेगा। अगर मैं मेरी मां को अगर चूम रहा हूं, सिजदा कर रहा हूं, मैं मज़ारों पे जाके सिजदा कर रहा हूं, चूम रहा, तो उसकी एक अपनी अलग चीज है। जब तक 7 रीढ़ की हड्डी टिकती नहीं तब तक के वो सिजदा होता नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अब मैं नमाज तो पढ़ रहा हूं और पता चला यही टिक नहीं रहा है तो कैसा होगा? उसके भी मसले है, कई शरीयत के अंदर चीजें। और नियत, सबसे इंपॉर्टेंट नियत। मैं नियत क्या कर रहा हूं? अगर मैं मंदिरों में जाता हूं, मैं अगर कभी गुरुद्वारा में जाता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, तो सरकार गरीब नवाज मंदिरों में नहीं गए क्या? हमारे कई आलिम दीन मंदिरों में नहीं गए क्या? इस्लाम की दावत किस तरीके से दी गई है? तो यह समझना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए तो कई साल उन्होंने मंदिरों में गुजारा, उन्होंने भगवा दुशाला पहना, भगवे कपड़े पहने, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर भी इस्लाम फैला। तो उससे उसके शिर्क का उसका कोई मुझे लगता लेना देना नहीं। ऐसे जो लीडर है
जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ नहीं है, जिनके दिमाग में कुछ दूसरी चीजें भरी हुई है, तो वो क्या समझ पाएंगे चीज को, कल्चर। जब तक तुम तुम्हारे देश को नहीं समझेंगे तो तुम तुम्हारे स्टेट को नहीं समझेंगे, तुम तुम्हारे स्टेट को नहीं समझेंगे तो तुम्हारे मतदार संघ को नहीं समझेंगे, तुम्हारे मतदार संघ को नहीं समझेंगे तो तुम लोगों को नहीं समझेंगे। तुमको समझना पड़ेगा कि मेरे देश में, मेरे घर में आने वाला जब मैं शपथ लेता हूं तो किस चीज की शपथ लेता हूं, यह भी समझना पड़ेगा। तो वो भी तुम बोलेंगे वो शिर्क है क्या, वो भी शिर्क समझेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। वो शिर्क नहीं, वो एक जिम्मेदारी है और ये मोहब्बत है। ये वंदे मातरम एक मोहब्बत से मैं मेरे देश की गीत गा रहा हूं, मैं मेरे देश के लिए एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहा हूं और सभी लोगों को बारे में तारीफ कर, जब परिंदे उड़ रहे मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन वो तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने चरिंदे परिंदे बनाया, हैवानात बनाया और इंसानियत बनाया और इंसान को सबसे बड़ी अक्ल सलीम दिया। और उस अक्ल सलीम को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते तो देश में वंदे मातरम पढ़ना मेरे हिसाब से, सूफीज्म के हिसाब से कहीं पे गुनाह भी नहीं है, शिर्क भी नहीं है। मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं, ना मैं शिर्क कर रहा हूं। अब जिसको जो समझना है वो समझे, पर मैं मेरे देश को प्यार करता हूं। मेरा देश दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश है, मेरा देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, मेरा देश सबसे प्यारा देश है। मैं उस देश को अपनी मां जैसा, जितना मैं मेरी मां को प्यार करता हूं उतना मैं मेरे देश को प्यार करता हूं। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे आबू आजमी और ऐसे कुछ चुट भैये टपोरी टाइप के जो लीडर आते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जिनको अपने देश से प्यार नहीं है और ऐसे लोग से हमको भी प्यार नहीं है। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक कम पढ़ा लिखा नेता हो सकता है, उसको पता ही नहीं कि वंदे मातरम की परिभाषा क्या है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग थे, बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने आबू आसिम के घर के नीचे जाकर के मोर्चा ले लिया कि हम वंदे मातरम पढ़वा के ही रहेंगे। तो आप बीजेपी के नेता हो, आप कब आबू आसिम आदमी जैसे नेता को वंदे मातरम पढ़वाएंगे या उनको समझाएंगे? नहीं, मेरी कोई आबू आसिम आदमी मेरे को स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, ना मेरे को उसको जरूरत है। वो मेरे से कई उम्र में बड़े हैं और दुनिया ज्यादा देखे हुए। मुझे लगता है उन्होंने खुद अपनी क्लास लेना चाहिए। उनको अगर देश से प्यार है तो वो खुद ही जाए, गूगल पे जाए, कई ऐसे ऐप आ गए, उस पे जाके मालूमात ले, या कोई बड़े आलिम दीन से मालूमात ले वे और उन्होंने खुद कर ले। उनको देश से प्यार है, मुझे मेरे देश से प्यार है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। उनको नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे, वो शायद मुझसे ज्यादा अकलमंद होंगे या देश के मुसलमानों से ज्यादा अकलमंद होंगे, या उन्होंने डायरेक्ट कुछ नई किताब पढ़ ली होंगी। तो मुझे लगता नहीं है। और बीजेपी के लोग अगर जाके जबरदस्ती कर तो जबरदस्ती करना भी नहीं ठीक है। अगर आज मोशन आ रहा है तो मैं आज करूंगा ना, मैं दूसरे से पूछ के क्यों करूंगा? और मैं दूसरे को बोलूंगा मुझे पेट में दर्द, तेरे भी पेट में दर्द होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई अपना अपना दर्द अपन देख लेना चाहिए। मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं। मैंने मेरे ऑफिस के बाहर पढ़ा, मुझे जरूरत नहीं बाजू के अंदर कोई समाजवादी वाला या एमआईएम वाला है या कोई विरोधक है या जो देश विरोधी जो लोग है वो नहीं पढ़ रहा, तो मुझे कहो नहीं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो पढ़ ले। ये हमारा काम नहीं है किसी को जाके पढ़ाना। भी उतना थोड़ी मास्टर है जो भाई तू पढ़ भाई, अब वो उसकी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा बेचारा, तो हमारा क्या लेना देना। इसलिए आबू आसिम आजमी ने अपना देखना चाहिए और जो लोग उनके घर के बाहर जाके करे तो उन्होंने भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर तुमको पढ़वाना ही है, कुछ करना है, तो ऐसा एक कानून बना दो, जब शपथ विधि लेते हैं तो उस शपथ विधि के टाइम पे पढ़वा दो इन लोगों को, ऐसे लोगों को, ताकि वो एंट्री नहीं हो। तो अगर वो एंट्री नहीं होंगे तो अंदर आएंगे नहीं हाउस में। तो ऐसा कुछ कानून लेके आना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि ऐसे लोग विधान भवन में घुसे नहीं। अगर वो घुसेंगे नहीं और उनको पढ़ना है तो पढ़ के, हाँ भाई अगर तू मेरे देश को प्यार करता है, वंदे मातरम को प्यार करता है, मेरा देश सुजलाम सुफलाम होना चाहिए, मेरा देश अच्छा होना चाहिए, मैं मेरे देश के लिए कोई अच्छा करूंगा, तो वहां पे ऐसा कोई कानून आना चाहिए। मैंने तो ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है ध्यान देना नहीं चाहिए बेचारे को। वैसा भी फालतू लोग है और क्या एक्चुअली वो मुझे लगता है 12-15 साल से गवर्नडी के अंदर रह रहे, काम कर रहे, तो अभी वो काम नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ लोगों के न्याय नहीं दिला पा रहे होंगे, उछल पुछल है। तो अभी वो दूसरे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, मुसलमानों की दिशा भूल करने के लिए, मुसलमानों की वोट खराब करने के लिए वो निकले। मुसलमानों ने भी समझना चाहिए कि किसको वोट देने से किसका फायदा होने वाला है और कौन सरकार में आने वाला है। आबू आसिम आजमी कॉरपोरेशन में खड़ा करके कोई बहुत महापौर तो नहीं बनने वाला उनका,
ना कोई, वो कहीं ना कहीं और डैमेज ही करेंगे। कभी राज ठाकरे से भिड़ना शुरू किए, कभी उद्धव ठाकरे के साथ भिड़े, अभी बीजेपी के खिलाफ, वो तो बोलते रहे और बोलते रहे, लेकिन उनका काम है। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, सुलझावा मुसलमान है, वो 100% समझ रहा है कि अबू हाशिम आजमी किस दिशा में काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। चलिए, जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने कहा, राजनीति के अंदर एक बात बड़ी प्रचलित होती है और बुजुर्गों की एक कहावत मुझे याद आती है कि ना मामू से काला मामू ही सही। लेकिन आज की राजनीति उस काले मामू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ ना सही मगर कुछ तो होना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं किया, जनता के सामने सब जवाबदेह है, चाहे वो अबू हाशिम आजमी हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, सारे नेताओं को जनता की जवाब देना ही पड़ेगा। आने वाले 2 महीने के बाद महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर जनता पूछेगी कि तुमने जो वादा किया था वो पूरा किया या नहीं किया, और उसको बचने के लिए कहीं ना कहीं काले मामू का जो है एक आसरा लेकर के बचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है किसके वोट देने में फायदा और किसको नुकसान है। आने वाले दिनों के अंदर परिस्थितियां क्या होंगी, इस तरह के मुद्दे उठा करके किस तरह से जनता को भ्रमित किया जा सकता है, क्या वाकई में जनता ऐसे मुद्दों से भ्रमित हो जाएगी, दिशा भूल हो जाएगी और गलत डिसीजन ले लेगी, वो भी देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। हाजी अरफात जी, आज आपने वंदे मातरम की सही प्रक्रिया और सही व्याख्या को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।